लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रिया। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सीएम नीतीश ने कपिल देव कामत की प्रतिमा का किया अनावरण, बोले उनके योगदान को रखा जाएगा याद। मंत्री विजेंद्र यादव बीजेपी पर बरसे, कुर्नी उपचुनाव पर भी बोले। उद्योग मंत्री समीर महासेठ बोले बिहार के लोग मजदूर से मालिक बनने की राह पर। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने बताई हकीकत। सुशील मोदी बोले नीतीश तेजस्वी पूरा नहीं कर पाएंगे अपना वादा। कुर्नी उपचुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। लालू यादव को किडनी देंगी उनकी बेटी रोहिणी आचार्य। निबंधन विभाग के एआईजी प्रशांत कुमार के ठिकानों पर छापेमारी। मुंगेर एसपी के निर्देश पर 5 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई, सभी गिरफ्तार। नवादा में जहर खाने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, 2 धराएं। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधुबनी दौरे पर है। सीएम नीतीश लदनिया के मोतनाचे गांव में पूर्व मंत्री स्वर्गीय कपिल देव कामत की प्रतिमा का अनावरण किया। फिर वहां से खुटैना प्रखंड के दुर्गीपट्टी गांव पहुंचे, जहां शहीद रामफल मंडल की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर विजय चौधरी, लेसी सिंह और पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान भी सीएम के साथ मौजूद रहे। बता दें कि कपिल देव कामत की गिनती जेडीयू के बड़े नेताओं में होती है। 2020 में कोरोना से जंग लड़ते हुए उन्होंने दम तोड़ दिया था। उस वक्त वे बिहार सरकार के मंत्री थे। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब काम मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है तो श्रेय भी मुख्यमंत्री को ही जाएगा। साथ ही बीजेपी की नियुक्ति घोटाले वाले बयान पर भी ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बीजेपी की उत्पत्ति शायद घोटाले से ही हुई है। वहीं विजेंद्र यादव सुधाकर सिंह पर भी खूब बरसे और कहा कि 2 साल पहले वह विधायक बना है, उसे कुछ भी जानकारी नहीं है, अभी वो बच्चा है। साथ ही कुर्नी उपचुनाव को कहा कि ये सीट आरजेडी की है, आगे क्या निर्णय होगा वह पार्टी आपस में बैठकर निर्णय लेगी। बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि यहाँ के लोग मजदूर से मालिक बनने की राह पर हैं। यदि आप किसी एक व्यक्ति को उद्योग स्थापित करने में मदद करते हैं तो उसकी एक पीढ़ी नहीं बल्कि कई पीढ़ियां आपको याद करेंगी। उद्योग मंत्री ने कहा कि जिलों में जिलाधिकारी और उप विकास आयुक्त नए उद्यमियों को मोटिवेट करें और उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए आगे आए। नए उद्यमियों को बिहार में बैंकों से ऋण लेने में भी परेशानी होती है। बैंकों की नियमित मॉनिटरिंग करें। हमें आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर बिहार भी बनना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में भले ही शराबबंदी कानून लागू करने के बाद इसकी सफलता का बार बार दावा किया हो, लेकिन उनकी पार्टी के ही संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इससे सहमति नहीं रखते हैं। बिहार में शराबबंदी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का एक बड़ा बयान सामने आया है। कुशवाहा ने कहा कि बिहार में शराबबंदी असफल है और सरकार के चाहने भर से शराबबंदी नहीं हो सकती। कुशवाहा ने कहा कि अगर मैं शराबबंदी के सफल होने का दावा करूं तो यह गलत होगा। इतना ही नहीं, कुशवाहा ने यह भी कहा कि इसके लिए आज हम जनता को जागरूक होना होगा। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार युवाओं को नौकरी देने का दावा कर रहे हैं और सरकार द्वारा नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि हाल के दिनों में जो भी नियुक्ति पत्र बांटा गया है वो सभी नियुक्तियां एनडीए की सरकार में हो चुकी है और सरकार लोगों को धोखा देने के लिए ऐसा कर रही है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि अगर नीतीश और तेजस्वी में हिम्मत है तो वे अपना वादा पूरा करके दिखाएं। गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव के बाद अब कुर्नी विधानसभा उपचुनाव की हलचल तेज हो गई है। इस सीट पर मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नामांकन 17 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 21 नवंबर तक नामांकन वापस लिया जाएगा। उसके बाद 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। आपको बता दें कि आरजेडी विधायक अनिल साहनी की विधायकी जाने के बाद बिहार की कुर्नी विधानसभा सीट खाली हुई थी। लालू यादव को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य की किडनी लगने वाली है। इसके लिए डॉक्टरों ने स्वीकृति दे दी है। रोहिणी आचार्य लालू यादव राबड़ी की दूसरी बेटी है। वे अपने परिवार के साथ सिंगापुर में रहती हैं। हाल में ही लालू यादव वहां इलाज के लिए भी गए थे। अब बताया जा रहा है कि आरजेडी प्रमुख किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 24 नवंबर को सिंगापुर जाएंगे। बता दें कि लालू यादव अभी 1.5 दर्जन बीमारियों से लड़ रहे हैं। ऐसे में किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन आसान नहीं होगा।
बिहार में फिर एक बार भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर निगरानी का डंडा चला है। इस बार विजिलेंस के निशाने पर निबंधन विभाग के एआईजी प्रशांत कुमार चढ़े हैं, जिनके 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। मुजफ्फरपुर में तैनात एआईजी प्रशांत कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई हुई है। उनके मुजफ्फरपुर स्थित आवास समेत पटना और सिवान के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इस दौरान प्रशांत कुमार के पास करोड़ों की संपत्ति, कई बैंक अकाउंट और उत्तराखंड गुड़गांव में फ्लैट मिली है। कई बैंक अकाउंट और उत्तराखंड गुड़गांव में प्लॉट मिली है। मुंगेर में एसपी के निर्देश पर 5 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई है। 5 पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले में बताया जा रहा है कि 5 पुलिस कर्मियों के साथ हुई यह कार्रवाई अवैध उगाही को लेकर की गई है। इन सभी पर शराब तस्करी में पकड़ाए वाहनों को छोड़ने का आरोप है, जिसमें शिकायत सामने आने के बाद मुंगेर एसपी जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी ने 5 को गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। नवादा में एक ही परिवार के 6 लोगों ने जहर खा लिया, जिसके बाद 5 लोगों की मौत हो गई थी। एक बच्ची की हालत गंभीर थी, उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी भी मौत हो गई। इस दौरान पुलिस ने 2 सूदखोर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि परिवार कर्ज में डूबा हुआ था, जिसके लिए इन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक गुप्ता परिवार कर्ज से परेशान आए दिन कर्ज वसूली के लिए उन्हें धमकी दिया जा रहा था, जिससे तंग आकर आत्महत्या कर ली।